पहचान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी ठंड की स्थिति। इसके अलावा वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं, कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी खबरें आ रही हैं, आइए डालते हैं नजर। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं कहीं भारी बर्फबारी के आसार हैं, यानी बर्फबारी हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। अगली खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां पर गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा की बात करें तो छुटपुट इलाकों में यहां पर ओले पड़ सकते हैं, तो ओलावृष्टि हो सकती है। हरियाणा के कुछ एक इलाकों में असम पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर इक्का दुक्का जगह पर घना कोहरा छाने की संभावना है। तो असम में विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा हो सकता है। वहीं मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको ठंड के बारे में बताते हैं, कहां शीतलहर चल रही है, कहां दिन ठंडा है और कहां पर कोहरा छाने की संभावना है। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर हिस्से आप हरे रंग में देख रहे हैं, जिनको लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई अलर्ट, कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र आप नारंगी रंग में देख रहे हैं, उनको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है, इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। वहीं अगर हम पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर शीतलहर भी चलने की संभावना है। और अगर अब हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों में छुटपुट जगहों पर बारिश होने के साथ काफी घना कोहरा यहाँ पर छा सकता है, जिसमें हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और साथ ही दिल्ली की बात कर ले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छुटपुट जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, छींटे पड़ सकते हैं और काफी ठंड हवाएं भी चल सकती है, तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आइए बताते हैं आपको मध्य महाराष्ट्र के बारे में, यहाँ पर भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं बारिश के बारे में। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ, जहां आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ खासतौर पर अगर हम पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ओला भी हो सकता है, ओला भी गिर सकता है, ओलावृष्टि की भी संभावना बनती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अब बारिश के बारे में देखें, और अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं भी बारिश होने की फिलहाल 24 से 48 घंटों में संभावना नहीं है। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है 24 से 48 घंटों में। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जहां आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन तेलंगाना, इसके अलावा भीति उत्तर कर्नाटक और साथ ही भीति दक्षिण कर्नाटक में फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ और विदर्भ की बात करें तो यहां पर बरसात नहीं होगी। लेकिन वही पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात की बात करें और पश्चिमी राजस्थान में, ये तमाम वो स्थान है जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की क्या स्थिति रही, कहां किस तरह के हालात नजर आए मौसम से जुड़े हुए, तो आइए उस पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से, और साथ ही साथ दिल्ली की बात कर ले तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर काफी तेज हवाएं चली हैं, कुछ क्षेत्रों में सर्द हवाएं भी चली हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरे के साथ यहाँ भी शीतलहर चली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। पूर्वोत्तर की बात करें, असम, मेघालय, साथ ही साथ त्रिपुरा और मिजोरम में आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों में कोहरा रहा है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि तेज हवाएं भी चली हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। दक्षिण की ओर रुख कर लेते हैं, जिसमें अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल बारिश को लेकर कोई ऐसी स्थिति नहीं रही है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है।
तो बात हो रही है मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम को लेकर किस किस तरह की, किन राज्यों में किस तरह की गतिविधियां हुई हैं। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें हम अब नजर डालते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर। तो यहाँ देख सकते हैं आप कोहरे के साथ यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चली हैं और कहीं कहीं आप देख सकते हैं सर्द हवाएं भी रही। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी हालात रहे। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। कहां सामान्य से अधिकतम तापमान लुढ़का है, कहां ऊपर गया है और ऐसी ही स्थिति न्यूनतम तापमान के बारे में भी आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ, जिसमें हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार और झारखंड की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा है। इसी तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा ही यहाँ पर दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी। आइए अब नजर डालते हैं जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश यानी हमारे देश के जो ऊपरी हिस्से हैं वहां पर कैसी स्थिति रही। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं विदर्भ और गुजरात की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से, इसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी यहाँ पर इतना तापमान ऊपर चढ़ा है। अगर हम सबसे ठंडे क्षेत्र की बात करें तो देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 1.1 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। अब बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। यानी सामान्य से यहाँ पर पारा इतना लुढ़का है। और अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ठंडक अभी भी काफी बनी हुई है और यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट दर्ज की गई है, सामान्य से इतना कम रहा है। हरियाणा और दिल्ली की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। ओडिशा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य से। ओडिशा में ये स्थिति रही है। और अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चढ़ा है, सामान्य से अधिक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। केरल और तटीय कर्नाटक पर नजर डालते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम के बाद अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं इसमें इतनी वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर हम सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो देख सकते हैं कोंकण गोवा में यहाँ पर 35.2 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, यानी सामान्य से कहाँ अधिकतम तापमान नीचे गया है, कहाँ ऊपर गया है और ऐसे ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी। आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर।
भाव से लेकर उनकी आवक तक। पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी है, वायु गुणवत्ता कैसी है, डालते हैं उस पर नजर। शुरुआत हम करते हैं हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली से, जहां पर काफी समय बाद आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो वायु गुणवत्ता है 246 है, यानी 250 से कम है। पटना में भी पहले से थोड़े हालात सुधरे हैं और 216 है, लेकिन अभी भी ये संतोषजनक श्रेणी से भी ऊपर है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता आप देख रहे हैं फिलहाल अच्छी बनी हुई है, 90 है। पुणे की बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर वायु गुणवत्ता 160 बनी हुई है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे के बाद आइए अब आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 114 और हैदराबाद में भी संतोषजनक श्रेणी में ही वायु गुणवत्ता बनी हुई है पिछले काफी समय से। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी आप देख रहे हैं कि पहले से सुधार 167 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में अब आ गई है। मुंबई में अब हालात बिगड़ गए हैं, 302 है और ये आप देख सकते हैं कि खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। अहमदाबाद में 167 है और ये अभी भी लगातार एक संतोषजनक श्रेणी में यहाँ की वायु गुणवत्ता बनी हुई है। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां को लेकर अगले 4 दिनों में मौसम के मिजाज के बारे में आपको जानकारी देते हैं। लद्दाख किले की बात करें तो रविवार और सोमवार को यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। मंगलवार और बुधवार को बादल छा सकते हैं और साथ ही साथ बीच बीच में धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 0 डिग्री है और न्यूनतम तापमान माइनस में है, जो कि आप देख रहे हैं। और अगले 4 दिनों में -13 डिग्री तापमान न्यूनतम बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि रविवार और सोमवार को यहाँ पर बर्फबारी की संभावना है। मंगलवार को बादल छा सकते हैं और इसी तरीके से बुधवार को भी बादल छा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। लेकिन अगर आप बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो रविवार सोमवार को यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में एक समान रहेंगे, यानी अधिकतम तापमान जहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है वही न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में बना रहेगा। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो रविवार और सोमवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन मंगलवार और बुधवार मौसम के लिहाज से काफी साफ है, क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप देख रहे हैं, मतलब काफी उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान भी काफी उतार चढ़ाव रहेगा। बिहार के गया जाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट रहेगा, यानी कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान जो रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस से, वहीं सोमवार मंगलवार को 27 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रह सकता है, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम साफ नहीं रहेगा। अगली खबर है मणिपुर के इम्फाल से, जहां पर मौसम के लिहाज से चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि साफ नहीं है मौसम, बिल्कुल भी यहाँ पर फॉग और मिस्ट बना रहेगा। चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान यहाँ 25-26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कुल मिलाकर मौसम साफ नहीं है। फॉग और मिस्ट की स्थिति अगले चारों ही दिन यहाँ पर बनी रहेगी, तो मणिपुर के इम्फाल की ऐसी स्थिति अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। अगर आप तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऐसे ही हालात है, चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट यानी कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ 29 से
31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। लेकिन फॉग और मिस्ट की स्थिति चारों ही दिन यहाँ पर बनी रहेगी। यहाँ भी क्लियर बिल्कुल मौसम नहीं है, क्लियर स्काई नहीं मिलेगा देखने को। और रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। रविवार और सोमवार को यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, यानी काफी अच्छी धूप खिलेगी। लेकिन मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, बुधवार को बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के साथ ही चारों दिन कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिन यहाँ पर रह सकता है। लेकिन रविवार, सोमवार के लिए अच्छी बात यह है कि काफी साफ मौसम रहने वाला है। महाराष्ट्र के मुंबई अगर आप जाना चाहते हैं तो रविवार को यहाँ पर बादल छाएंगे, लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को बिल्कुल क्लियर मौसम रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। और ना ही यहाँ पर बादल छाने की कोई संभावना है और ना ही बारिश होने की कोई हालात बनते नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बने रहेंगे। अब बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर की। तो यहाँ भी देख सकते हैं चारों दिन मौसम काफी अच्छा रहने वाला है, क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की यहाँ पर संभावना है। लेकिन चारों दिन बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। हालांकि गुजरात को लेकर इस तरह की संभावना है कि तेज हवाएं यहाँ पर कहीं कहीं चल सकती हैं। तो मौसम हालांकि बिल्कुल साफ रहेगा। चलिए, ये तो बात हुई अगले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि खेती किसानी में अगर विशेषज्ञों की सलाह लें, यानी वैज्ञानिकों की जो सलाह है उसको लेकर कृषि क्रियाएं करें तो काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं। ऐसे में चाहे फसल की बुआई हो, उसकी रुपाई हो, कटाई हो, तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तभी अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, यानी अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। आज हम खास तौर से जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल और इसके अलावा झारखंड के किसानों को कि वहां के लिए क्या सलाह दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय सरसों में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। इसके साथ ही सरसों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही इस मौसम में जहां आलू की पौध 15 से 22 सेंटीमीटर की हो चुकी है, उनमें मिट्टी चढ़ाने का काम करें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में 25 से 30 दिनों की हो चुकी धान की रोपाई मुख्य खेत में कर ली। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में बैंगन में कीटों और रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दे। इसके साथ ही बैंगन के खेतों में निराई करें। यहीं आलू पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में बोरो धान की रोपाई का काम पूरा कर लें। यहीं इस समय आम और कटहल में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में हरे चारे के लिए ढैंचा की बुआई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में जल्द से जल्द बोरो धान की रोपाई कर लें। झारखंड की बात करें तो यहाँ के दक्षिण पूर्वी पठारी इलाके में काबुली चने को कीटों के प्रकोप से बचाएं। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में चने में दूसरी निराई करें। यही 25 से 30 दिन की हो चुकी आलू की फसल में यूरिया डालें, लेकिन उससे पहले खेतों में निराई और सिंचाई करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में गेहूं के खेतों में निराई और सिंचाई करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे राजमा के बारे में। राजमा एक दलहनी फसल है। इसकी खेती मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में की जा सकती है। बड़े पैमाने पर हमारे किसान इसकी फसल लेते हैं और इसे पोषण के लिहाज से भी काफी पसंद किया जाता है। राजमा की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन अच्छी किस्में कौन सी हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, बीज दर क्या हो, आइए जानते हैं। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है
पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें। हमारा मौसम खबर और इसके साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप YouTube पर देख सकते हैं। @DD किसान चैनल हमारा YouTube ID है। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।